नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मेरा नाम है प्रवीण और लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में और डीपली कुछ बातें करी थी हमने, और टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, डायमेंशंस का क्या इफेक्ट क्या होता है, इन सब चीज़ों पे वो हमने बातें करी थी। अब आता है न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक है, तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इस वाले सेशन के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक प्रॉब्लम लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास है, मान लें एक वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सवाल में गिवन लिखना सीखें। क्या लिखना सीखें? गिवन। ठीक है, अगर गिवन लिखना सीख लिया तो आधे से ज़्यादा सवाल हमारे पास वही हो जाता है। गिवन है सवाल के अंदर, एक वायर है हमारे पास। ठीक है, मैं सवाल लिख दूं एक बार। ए वायर इज 1.0 मीटर लॉन्ग। ठीक है, एक वायर है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 1.0 मीटर, कोमा इसमें दे रखा है 0.2 mm डायामीटर। 0.2 mm यानी कि मिलीमीटर आपके पास डायामीटर है। डायामीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। 20 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये फाइंड आउट करवा रहा है आपके पास रेजिस्टिविटी, फाइंड आउट करवा रहा है मटेरियल की। क्या फाइंड आउट करवा रहा है? रेजिस्टिविटी। तो देखो, सबसे पहले तो गिवन लिखे हैं ना, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था। गिवन को यहाँ से हटा दो, है ना, मैंने ये सवाल लिख दिया यहाँ पे। गिवन देखिए क्या है यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले गिवन है आपके पास लेंथ कितनी है? 1 मीटर। बात समझ में आती है क्या अच्छे से? ठीक है सर, लेंथ 1 मीटर गिवन है। 20 ओम यानी कि रेजिस्टेंस आपको गिवन है 20 ओम। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है सर, ये भी गिवन है। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या गिवन है? 0.2 mm डायमीटर, यानी कि कोई डायमीटर है आपके पास 0.2 mm है। यस और नो? पक्की बात है? ठीक है सर। फॉर्मूला देखते हैं सर। फॉर्मूला क्या है? हमको क्या क्या चाहिए? R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन में ए। रेजिस्टिविटी आपको चाहिए तो रो इक्वल्स टू ए इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा R A अपॉन एल। आ गया कि नहीं आ गया? तो सर रेजिस्टेंस है क्या? बिल्कुल है। एल है क्या? बिल्कुल है। डायमीटर, एरिया, सर डायमीटर है, ये कैसे करेंगे? अरे भाई सिंपल है, डायमीटर है। ठीक है, तो आप सबको पता है रेडियस कितनी हो जाएगी? 0.1 mm। हाफ होती है ना डायमीटर की रेडियस। यस और नो? पक्की बात है। ठीक है सर, 0.1 mm हो गई, रेडियस आ गई हमारे पास। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? हमको ये याद रहे, क्रॉस सेक्शनल एरिया में हमारे पास जितने भी केसेस आएंगे यहाँ पे, किस किस के आएंगे? सर्कल के। किसके आएंगे? सर्कल के, क्योंकि वायर जनरली आपको पता है क्या होता है? राउंड शेप में होता है। काटोगे तो आपके पास किस में होता है? वो आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया वो सर्कल ही आएगा। ठीक है, ये फिक्स्ड है आपके लिए, टेंशन मत लो आप। तो एरिया है पाई आर स्क्वायर। क्या है? पाई आर स्क्वायर। आर तो है लेकिन सर ये mm में है। किस में है? यस, mm में। तो आपको पता है mm को जब मीटर में कन्वर्ट करोगे, किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर में। तो अगर किसी को नहीं भी पता तो मैं बार बार बताता हूं और मैं बता देता हूं लास्ट टाइम कि mm को जब मीटर में कन्वर्ट करते हो तो 10⁻³ से कन्वर्ट कर मल्टीप्लाई करते हो। क्या करते हो? मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कन्वर्ट करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, है ना? R इक्वल्स टू 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? पक्की बात है। ठीक है, तो कर दो, सोल्व कर दो। रो इक्वल्स टू R की वैल्यू कितनी है? 20 ओम। एरिया कितना है आपके पास? दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। एरिया का पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, पता है आपको? तो पाई की वैल्यू तो 3.14 लिख दूं। कोई दिक्कत है किसी को? बिल्कुल नहीं है सर। इनटू आर स्क्वायर, आर ये रही, इसका स्क्वायर 0.1 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। एल की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर सर, 1 मीटर आ गया। कोई दिक्कत है किसी को? कैसी भी? ठीक है, देखो किसी को कुछ बात नहीं समझ में आई तो बताओ। आ गई ना? ठीक है, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो 1 मीटर, इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ? 20 इंटू 3.14 इंटू 0.1 को 2 बार लिख लो, कोई बात नहीं। 0.1 इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶। पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है ना भाई? ठीक है ना? अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर निकाल लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी निकाल के दूं मैं? निकाल लोगे? चलो मैं निकाल के ही दे देता हूँ।
कभी फिर आप कहो कि सर ने तो पूरा सवाल ही नहीं बताया, ठीक है ना। तो देखते हैं, अगर आप देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे 100, यहाँ पे 10 और यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा आपके पास 10, यस और नो, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा ये 2, 3 और 4। देखें यहाँ पे तो रो इक्वल्स टू 20 इंटू 314 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 अपॉन, ये मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻2, 3, 4, ये भी ऊपर चला जाएगा ना, या एक 10 काट ही दोगे, इसको 3 लिख दो, फिर सीधे ही लिख दोगे ना, एक तो कट ही जाएगा, फिर ये 2 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ तो आपके पास रो की वैल्यू देखे क्या आ गई, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 को इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 इंटू 10⁻3 ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, यह जाएगा -9। और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर। ये आपके पास क्या आ गई, मटेरियल की रेजिस्टिविटी आ गई या नहीं आ गई। ऐसे ही एक सवाल था, यस और नो, ठीक है। और करें, ठीक है, चलो और करते हैं, है ना। आप करना, मैं सवाल लिख देता हूं, हटा दूं मैं इसको, ठीक है, हटाता हूं, वो सवाल लिखते हैं। न्यूमेरिकल्स देखो कई बच्चों को मुझे पता है परेशानी होती है करने में, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन होता है, प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है ना। देखो मैं कर दूंगा, ठीक है, लेकिन जब तक आप खुद अपने हाथों से नहीं करोगे ना, तब तक थोड़ा सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, मुझे पता है ये, ठीक है। तो चलो इसी बात पे एक और न्यूमेरिकल करते हैं। आपको दे रखा है एक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, सवाल आपके पास है दी resistance of a wire of length 80 centimeter and of area 0.025 centimeter square is found to be 1.50 ओम। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताना है, क्या बताना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो बताओ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा। ध्यान रहे रेजिस्टिविटी को कभी कभी बुक्स वगैरह में या एग्जाम में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, ये रेजिस्टिविटी ही है। क्या है ये, रेजिस्टिविटी। बात समझ में आ गई, रेजिस्टिविटी को ही रेजिस्टेंस बोला, सॉरी रेजिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला गया है। कोई दिक्कत कैसी भी, ठीक है, करें, वीडियो को पॉज करो, सवाल को करें, कर लिया, ठीक है। बता देता हूं मैं यहां पे अगेन, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले गिवन लिखना सीखे। क्या लिखना सीखे, गिवन। इस सवाल में देखो गिवन क्या क्या है, देखें गिवन क्या है, ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ 80 सेंटीमीटर। सर जब इसको मीटर में बदलेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, आप सबको पता है कितने से करेंगे, सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं बताओ, 100 से। तो 100 से डिवाइड कर दो, तो मैं इस लेंथ को क्या लिख सकता हूं, 0.8 मीटर लिख सकता हूं ना, पक्की बात है, ठीक है सर। लेंथ आ गई, आपके पास जो एरिया है वो किस डायरेक्ट दे रखा है, कितना 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर, यस और नो। आप सबको पता है एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि एरिया को जब मैं मीटर में बदलूंगा तो 0.025 इंटू 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करूंगा, किससे करूंगा, 10⁻⁻4 से, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, एरिया आ गया, लेंथ हो गई, और क्या बचा है हमारे पास, क्या गिवन है, आर। आर की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास, 1.50 ओम। पक्की बात है, रेजिस्टेंस बराबर आपको पता ही है, रो इंटू एल अपॉन में ए। तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ए बाई एल, सिंपल वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा रो इक्वल्स टू आर। आर की वैल्यू कितनी भाई, 1.50
इंटू ए की वैल्यू क्या है, ये रही 0.025 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन भैया एल की वैल्यू कितनी है 0.8। आपके पास आंसर आ जाएगा, इसको सॉर्ट आउट कर लें। अगर मैं यहां से करूं -4, यहां से ये पॉइंट हटाओ, यहां से कितना जाएगा 3 टाइम्स 0, ठीक है। यहां से भी हटाओ, कितना जाएगा 2 टाइम्स 0, यहां से हटाओ, यहां पे आ जाएगा एक 10, क्या जाएगा एक 10। बस अब जो भी कट रहा है काट दें, ठीक है ना। ये आपके पास कर जाएगा 1 0 से 1 0 ये गई, 1 0 से 1 0 ये गई, ठीक है। आपके पास और कुछ कट रहा है क्या, हाँ 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 और ये 0। आपके पास क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं हटाऊं, देखें, ठीक है। आपके पास आ जाएगा रो इक्वल्स टू 15 इंटू, वहां से बचेगा आपके पास 10⁻⁻⁴ अपॉन, यहां पे आपके पास कितना बच रहा है 8 इंटू 40, ये बच रहा है आपके पास, ठीक है ना। इसको सॉर्ट आउट कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा रो इक्वल्स टू, देखे यहां से आपके पास बच जाएगा ये 8 4 जा 32, 32 10 बच जाएगा, ऊपर चले जाओ ये 10⁻⁻⁵ हो जाएगा, ये है ना। या मैं इसको काट सकता हूं, हाँ बिल्कुल कट सकता है ये, सॉरी कट सकता है ये। 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, ठीक है ना। यह आ जाएगा 3/64 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है ना। इसको सोल्व कर लें, अगर मैं करूं तो इसका अराउंड कितना आंसर आ रहा है, ठीक है ना। कौन सा सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर 5, या 1.4 इंटू 10⁻⁵ ओम इंटू मीटर, अराउंड इतना आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। गेट इट, ओके। तो खुद से सवाल करके देखें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी के ऊपर अलग टाइप के कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए एक सवाल और कराऊं क्या, कराएं, चलो एक सवाल और कराता हूं मैं, थोड़ा सा अलग है ना, है ऐसा ही, ऐसा कुछ हार्ड है नहीं, ठीक है ना, ऐसा ही सवाल है। एक और करते हैं, चलो ठीक है, ओके। आपके पास सवाल कुछ ऐसे है कि एक क्या है आपके पास, एक कॉपर का नहीं, ये कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ, व्हाट शुड बी दी लेंथ, what should be the length of nichrome wire, of nichrome wire of resistance 4.5 ohm if the length of similar wire, the length of similar wire is 60 centimeter and resistance 2.5 ohm। इसमें दो केस हैं, अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो देखें, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द निक्रोम वायर, निक्रोम वायर की लेंथ कितनी होनी चाहिए जिसका रेजिस्टेंस है R 4.5, मान लो R1 की वैल्यू आपको जो रखी है 4.5 ओम, और इसके लिए लेंथ मुझे नहीं पता, इसके लिए लेंथ मुझे नहीं पता, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इफ द लेंथ ऑफ द सिमिलर वायर, सिमिलर वायर यानी कि रेजिस्टिविटी बताओ क्या होगी दोनों के लिए, सेम, क्या होगी सेम, बात समझ में आई, क्योंकि सिमिलर वायर ले ला, सिमिलर का मतलब मटेरियल सेम है, दोनों निक्रोम के ही वायर हैं। दूसरा एक वायर है निक्रोम का ही जिसकी जो लेंथ है L2
आपको गिवन है 60 सेंटीमीटर यानी कि 0.6 मीटर, और उसका जो रेजिस्टेंस है R2 वो आपके पास गिवन है 2.5 ओम। कितना है? 2.5 ओम। पक्की बात, सीधा सा सवाल है सर, कर देंगे। कैसे? देखो R1 बराबर रो इंटू L1 अपॉन में A1। कोई दिक्कत है क्या? अच्छे से ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ? रो इंटू L2 अपॉन में A2। वो कह रहे सिमिलर वायर है, यानी कि यहां पे मान लो मैं रो1 और रो2 लिख लो, है ना। सिमिलर वायर है। कैसे वायर है? सिमिलर वायर, यानी कि रो1 बराबर रो2 होगा और A1 बराबर A2 होगा। रेजिस्टिविटी तो सेम होगी क्योंकि मटेरियल सेम है, और सिमिलर वायर का मतलब एरिया भी क्या सेम है। अरे मैं कह दूं ये दोनों को पर वायर सेम है, मतलब उनकी मोटाई भी सेम है ना, यानी कि एरिया उनका सेम है। तो रो1 रो2 बराबर है, A1 A2 बराबर है। तो देना ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड करो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2, फटाफट करो। देखो अभी आंसर आता है आपका, फटाफट देखो। कर दिया? देखो अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आएगा आपके पास R1 अपॉन में R2 इक्वल्स टू, तो देखो रो1 L1 अपॉन में A1 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय रो2 L2 अपॉन में A2। बचपन में पढ़ा है, जब डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो उल्टा हो जाता है ना, ये वाला पढ़ा है ना? बिल्कुल सर पढ़ा तो है, थोड़ा थोड़ा। रो2 और L2 सबको पता है, ये बराबर है और ये भी बराबर है। आपके पास क्या आ गया फॉर्मूला? R1 अपॉन में R2 बराबर L1 अपॉन में L2। सबको पता है R1 की वैल्यू कितनी है? 4.5। ठीक है, L1 पता करना है। L2 की वैल्यू कितनी है? 0.6। R2 की वैल्यू कितनी है? 2.5। पॉइंट से पॉइंट चला ही गया, 0.6 इधर आ जाएगा, है ना। इसको काट लो, है ना। 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, है ना। इसको भी इधर ले आओ, तो L1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.6 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन में 5। ये डेसिमल हटा के 5 आ जाएगा यहाँ पे। ये आ जाएगा आपके पास। लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ से? अगर मैं इसको सोल्व करूँ ढंग से, L1 इक्वल्स हो जाएगा 9 6 जा 54, है ना। 54 2 जा ये आ जाएगा 108 मीटर आ जाएगा। आप इसको सोल्व करके देख लो, 1.08 मीटर ही आएगा। ठीक है, गेट इट। आपके बाकी एनसीईआरटी बुक्स वगैरह में जहां से भी आपको सवाल मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें, और कुछ नहीं आए तो मुझे बताएं। ठीक है ना। नीचे जो आपका जो मैसेज बॉक्स है उसमें डाल के मुझसे जो भी आपके डाउट्स है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।